जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के विक्टोरिया अड्डा में। देखिएगा, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे, पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। यह चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए दो स्थितियां संभव हैं। पहला नंबर है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा नंबर है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति। तो प्यारे बच्चों, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोनों स्थितियों में निकाल सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो हम लोग पहला नंबर हेडिंग डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बनता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश हैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर ये बनता है। जो इसकी टोटल लंबाई होती है 2L होती है। तो इसकी आधी लंबाई को हम लोग L से लिखेंगे, तो यानी आधी लंबाई भी इधर की L हो जाएगी, तो टोटल लंबाई 2L हो जाएगी। अब हमें निकालना है इसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग मानेंगे इसी के अक्ष में लेना है हमें, एक बिंदु P मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर एक बिंदु P है इसके अक्षीय स्थिति में, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु को हम लोग O से लिखते हैं। तो इसका मध्य बिंदु O मान लेते हैं। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर दोनों आवेश हैं तो मान लेते हैं ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो अब देखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की ओर होगी। तो हम लोग इसलिए मानेंगे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे अंदर की ओर है, और इस प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर, जिसे हम लोग नाम रखेंगे इसका, हम लोग क्या मानेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई प्लस क्यू आवेश के कारण, वो कितना है, E1 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हम लोग E1 मान लेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे E2 मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश की दूरी बिंदु P से कितना है और प्लस क्यू आवेश की दूरी बिंदु P से कितना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ये टोटल दूरी जो बनेगा, माइनस क्यू आवेश की जो टोटल दूरी होगी कितना होगी, R तो यहाँ तक है, यानी P से O तक की दूरी R है, और L इसमें हम प्लस कर देंगे तो क्यू आवेश की दूरी बन जाएगी कितना, R प्लस L। और बिंदु B से P की दूरी कितना है, अर्थात प्लस क्यू आवेश की जो दूरी होगी टोटल R है, O से लेकर के, तो हम लोग कितना माइनस करेंगे, L, इतना माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, R में से L को माइनस कर देंगे तो ये दूरी हमें मिल जाएगी, कितना मिलेगी, R माइनस L होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अलग अलग निकालेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे लास्ट में। तो चलिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। इसके अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिसकी दूरी मध्य बिंदु O से स्मॉल r है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है बच्चों, क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन K और बटे में Q बटे में R स्क्वायर होता है। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माना गया है। तो यहाँ पर अब होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे में जो दूरी है, इस आवेश की दूरी कितना है, R माइनस L, अर्थात दूरी जो होगी R माइनस L होगी। तो हम लोग लिखेंगे R माइनस L और स्क्वायर होता है उसका, तो इस पूरे का क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसके कारण हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 से लिखा गया है। तो E2 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या माना गया है, E2 माना गया था, तो E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे में होगा R स्क्वायर होता है। तो इसकी दूरी जो है टोटल कितना है, L यहाँ तक है और R यहाँ तक है दोस्तों। तो कितना बनेगा, R प्लस L हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो R प्लस L और स्क्वायर होता है R का, इसलिए देखिए स्क्वायर होता है इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी का मतलब होता है दोनों को जोड़ लिया जाए, टोटल। तो यहाँ पर हम लोग कुल मानेंगे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा दोनों आवेशों के कारण क्या माना गया है, E1 और E2 माना गया था। तो दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, E1 देखिएगा दोस्तों दोनों का दिशा विपरीत है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, E1 माइनस E2। यहाँ पर मान लिया गया है कि E1 जो है, E1 का वैल्यू जो है E2 से बड़ा है, तो E1 ग्रेटर देन E2। तब क्या करेंगे, E1 में से E2 को माइनस करेंगे, तब यहाँ पर अब हम लोग दोनों वैल्यू रखेंगे। तो E बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसका वैल्यू है E1 का Q बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, E2 का वैल्यू रखना है। तो E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और फिर इंटू Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q, ये क्या है दोनों में है इसलिए कॉमन बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q ये बाहर आ गया, कॉमन ले लिया गया। तब अब बचा क्या, यहाँ पर जब Q बाहर आ गया तो 1 लिखा जाएगा और बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ भी 1 लिखा जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बच गया है। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को एलसीएम लेकर के हल करेंगे। तो एलसीएम जो ये हर में लिखा है यही एलसीएम बनेगा दोनों का गुणनफल। तो देखिएगा क्या आएगा, ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q। और अब यहाँ पर एलसीएम में लिखते हैं हम इन दोनों का गुणनफल। तो एक ब्रैकेट में होगा R माइनस L का होल स्क्वायर और फिर दूसरे में R प्लस L का होल स्क्वायर। जब हम इंटू करके दोनों का गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक से गुणा करने पर यही पूरा आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक से इसका भी गुणा होगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे और इस यानी इसका प्रसार करेंगे, तब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और फिर Q। अब क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे a के स्थान पर r लिखा है और b के स्थान पर l लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सबको आता ही होगा, क्या होता है उसका सूत्र देखिएगा, इधर साइड में लिख देते हैं।
देखिएगा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक ऐसे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फार्मूला को हम लोग लगा करके इसका प्रसार करेंगे। तो देखिएगा इधर क्या आएगा प्रसार करने पर, फार्मूला देखिएगा, फार्मूला यही बनेगा, देख सकते हैं आप लोग। इसी फार्मूला पर इसका हम लोग प्रसार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये और बी लिखा है तो ये भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आर और एल लिखा है तो आर और एल लिखेंगे। तो आर का स्क्वायर और फिर क्या होगा प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब आर इंटू एल, फिर माइनस लगाना है। फिर देखिएगा इसका प्रसार करेंगे तो आर स्क्वायर, फिर देखिए दोस्तों ये माइनस का चिन्ह जो होगा इसमें प्लस ये है तो ये चिन्ह जाकर के गुणा कर देगा तो ये माइनस बना देगा। एल का स्क्वायर फिर माइनस है और इस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस में 2ab था यहाँ पर तो ab लिखें, यहाँ पर आर एल हो जाएगा। और बट्टे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक फार्मूला और यहाँ ये बन रहा है, इसको इस तरीक़ा से एक बार लिखिए तब फार्मूला लगाइए। देखिए कैसे आर माइनस एल और फिर उसके बाद में आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर हम भी कर सकते हैं इस तरीक़ा से। अब देखिए ये फार्मूला भी लिख गया है तो इधर हम साइड में फार्मूला लिख देते हैं। एक सूत्र और है, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। तो जो फार्मूला जो हमारा ये सवाल बना नीचे जो एलसीएम आया है, जो हमारा ये एलसीएम बना है, क्या बना है इसी के जैसा बना हुआ है। तो फार्मूला इधर वाला लगेगा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बना सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग ये प्लस आर है ये माइनस आर स्क्वायर लिखा है तो इन दोनों को आपस में काट देंगे, एक प्लस एक माइनस है तो कट जाता है। फिर ऐसे एल स्क्वायर प्लस में है, आर एल स्क्वायर माइनस में यहाँ है, ये दोनों कट जाएगा। तो ये अब यहाँ पर क्या बचा 2RL और प्लस 2RL, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू, और यहाँ पर बचा हुआ है ये दोनों जो बचा है ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4RL। और बटे में क्या है देखिएगा ये फार्मूला बना रहा है, फार्मूला भी हम कुछ देर पहले उधर लिखे हुए थे। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अनुसार देखिए सवाल जो हमारा लिखा है इधर जैसा लिखा हुआ है तो हम फार्मूला लगाएंगे इधर का। तो देखिएगा ये के स्थान पर यहाँ आर लिखा है तो आर का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे एल, बी के स्थान पर एल है तो एल का स्क्वायर करेंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीक़ा से बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसको तोड़ दिया जाए तो इसको 2 गुणे हम लोग लिख सकते हैं 2, यानी 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। Q और L को इकट्ठा कर लिया जाए और R को इधर कर दिया जाए। अब देखिएगा प्यारे बच्चों P बराबर होता है, कल मैंने पढ़ाया था कि P बराबर 2QL, जिसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। 2QL के स्थान पर क्या लिखेंगे P लिखेंगे और बटे में इसके बन गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 और इन सबके स्थान पर बन गया है P, तो P लिखेंगे और R बटे में अब ये होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि R का वैल्यू जो है L की अपेक्षा ज़्यादा है, काफ़ी है, L बहुत ज़्यादा
कम है, कहने का मतलब है। दोनों आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, इसलिए L का मान R की अपेक्षा लगभग शून्य हो सकता है, इतना कम है। तो माना R मच ग्रेटर देन L, तब यहाँ पर R स्क्वायर भी मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो ये भी R स्क्वायर जो होगा L स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग अतः तब लगभग L स्क्वायर को R की अपेक्षा 0 ले सकते हैं, अर्थात उसे हम लोग 0 के बराबर मान सकते हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू यहाँ पर बनेगा 2PR बटे में R स्क्वायर और बचेगा उसका स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2PR बटे में R का स्क्वायर, यानी पावर का गुणा पावर से होता है तो R की पावर 4 बनेगा। अब यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर जो बचा है यहाँ पर टोटल क्या बनेगा, अब इधर देखिएगा E बराबर लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P बटे में R क्यूब। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में यही इतना होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और 2P बटे में R क्यूब। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर K का वैल्यू जो लिखेंगे कितना होता है। देखिए बच्चों, निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। तब जो फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P बटे में क्या हो जाएगा R क्यूब। K का वैल्यू हमें 1 लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। K का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर यही इतना बनेगा, इंटू 2P बटे में R क्यूब। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन को हम लोग N से लिखते हैं और कूलाम को C से लिखते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है। नोट में देखिएगा बच्चों क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।